नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां लोग अपनी पहचान महंगी गाड़ियों और डिग्रियों में ढूंढते हैं। लेकिन हजारों साल पहले छांदों के उपनिषद में एक बालक ने सिद्ध कर दिया था कि इंसान की असली पहचान उसके कुल से नहीं बल्कि उसके सच बोलने के साहस से होती है। आइए सुनते हैं सत्यकाम जाबाल की कहानी। सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयानः, अर्थात सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही वह मार्ग बनता है जो हमें दिव्यता की ओर ले जाता है। तो आइए, स्वागत है आपका प्रदीप व इसके खूबसूरत सफ़र के साथ। छांदों के उपनिषद का सबसे प्रेरणादायक और हृदय स्पर्शी प्रसंग सत्यकाम जाबाल की कथा है। यह कहानी न केवल सत्य की शक्ति को दर्शाती है बल्कि यह भी बताती है कि महानता जन्म या कुल से नहीं बल्कि आपके चरित्र और ईमानदारी से तय होती है। यह प्रसंग आज के समय में उतना ही प्रासंगिक है क्योंकि यह पहचान और आत्मविश्वास के संघर्ष को बहुत खूबसूरती से सुलझाता है। प्राचीन काल में सत्यकाम नाम का एक बालक था। उसके मन में ब्रह्म विद्या ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। उस समय की परंपरा के अनुसार गुरु के पास जाने पर अपना गोत्र वंश बताना आवश्यक था, लेकिन सत्यकाम को अपना गोत्र नहीं पता था। उसने अपनी माँ जबाला से पूछा, माँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने और शिक्षा लेना चाहता हूँ, मेरा गोत्र क्या है? जबाला एक साधारण दासी थी। उसने बिना कुछ छुपाए अत्यंत साहस और सरलता के साथ उत्तर दिया, बेटा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा गोत्र क्या है। जवानी में मैं बहुत जगह काम करती थी, उसी दौरान तुम पैदा हुए थे। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा नाम जबाला है और तुम्हारा नाम सत्यकाम है, इसलिए तुम खुद को सत्यकाम जबाला कहना। सत्यकाम महर्षि गौतम के पास पहुँचे। ऋषि ने पूछा, सौम्य, तुम्हारा गोत्र क्या है? यहाँ सत्यकाम झूठ बोल सकते थे, चुप रह सकते थे, लेकिन उन्होंने वही दोहराया जो उनकी माँ ने कहा। उन्होंने बिना किसी शर्म से कहा कि उन्हें अपना गोत्र नहीं पता, वह एक दासी के पुत्र हैं। महर्षि गौतम उनकी स्पष्ट वादिता सुनकर मुस्कुराए और कहा, ऐसा सत्य केवल एक ब्राह्मण ज्ञानी ही बोल सकता है। तुम अपने सत्य से विचलित नहीं हुए, इसलिए मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। ऋषि गौतम अपनी गद्दी से उठे और सत्यकाम को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, न एतत् अब्राह्मणो विविक्तो महति, अर्थात जो इतना बड़ा सच बोल सके उससे बड़ा ब्राह्मण ज्ञानी कोई और नहीं हो सकता। दोस्तों, सत्यकाम हमें सिखाते हैं कि बैकग्राउंड डज नॉट डिफाइन योर फ्यूचर। आपका पिछला जीवन आपके भविष्य को तय नहीं करता। आज हम झूठ का सहारा लेकर सफल होना चाहते हैं, लेकिन सत्यकाम ने सत्य को ही अपनी ताकत बना लिया। वह सत्य जो सामाजिक रूप से अमर्यादित था, लेकिन आत्मा की दृष्टि से शुद्ध और शाश्वत था। समाज के द्वारा बनाए गए नियम और मर्यादा समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन वह सत्य जो हमारे भीतर है वह कभी नहीं बदलता। और जो उस सत्य के साथ दृढ़ता पूर्वक चलता है, सत्य उसका ही चुनाव करता है। आत्मा का न तो कोई गोत्र होता है, न उसका कोई वर्ण होता है। वह समय से परे स्त्री पुरुष और अन्य किसी भी प्रकार के परिभाषा से संयुक्त नहीं होता। सत्यकाम उस सत्य को पाने के लिए अपने गुरु के समक्ष अपने को सत्य रूप में ही उपस्थित किया। गुरु ने देखा शिष्य का हृदय शुद्ध और पवित्र है, वह द्रवित हो गए। इतना शुद्ध पवित्र हृदय ही महावाक्य को अनुभव में परिणित कर सकता है। वह आनंद विभोर होकर शिष्य को गले लगाते हैं। गुरु द्वारा तत्वमसि महावाक्य के उद्बोधन से तत्क्षण सत्यकाम अहम ब्रह्मास्मि को उपलब्ध हो गए। सत्यकाम अद्वैत तत्व का अनुभव कर सदैव के लिए संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, समाज आपको आपके जन्म से आंक सकता है, लेकिन ईश्वर और सफलता आपको आपके कर्मों, आपकी ईमानदारी से आंकती है। सत्यकाम जाबाल आज एक नाम नहीं बल्कि एक प्रमाण है कि सत्य ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इसी तरह के प्रेरक प्रसंग लेकर अगले एपिसोड में प्रदीप फिर उपलब्ध होंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।